आपको बड़े प्यार से बड़ा किया जाता है और तो ना कई चीज़ें मिस हो जाती हैं। पेरेंट्स हालाँकि सब अपने बच्चों को प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कई चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, जैसे ना कि बच्चा वो तितली वाली स्टोरी है ना कि उसको आप जब वो अंडे से बच्चे में परिवर्तित होती है, तो उस वक़्त ना बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ होती है और अगर आप उसको मदद करेंगे, तो फिर वो जीवन भर उड़ नहीं पाएगी। तो वैसे ही कभी-कभार हम बहुत सारे पेरेंट्स जैसे अपने बच्चों के साथ करते हैं और प्यार वो ज़्यादा होता है इसलिए ऐसा हम सोच नहीं पाते, ना? तो वो टफ सिचुएशन फिर उनके उनके लिए बहुत ही दिक्कत करती है। ज़रा भी स्ट्रगल आया तो वो मतलब प्रॉब्लम में आ जाते हैं और उनको सूझता नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए, वो रोने लगते हैं या फिर मतलब किसी से कह के खुद को हल्का करते हैं। तो ऐसे ही मैं बड़ी हुई और बहुत ही कोई कह दे कोई बात तो जैसे एकदम दिक्कत में आ जाती थी, प्रॉब्लम हो चुप हो जाती थी, मतलब अंदर चली जाती थी, अपने अंतर्मुखी टाइप की थी। तो इस तरह से बड़े हुए तो फिर पढ़ाई-लिखाई की हमने अच्छे से और जैसे कि हमारे घर में लड़कियों को इसलिए पढ़ाया जाता था कि उनकी अच्छी शादी हो जाए, ठीक से पढ़ लो, ना? नौकरी के बारे में मत सोचो और कुछ अच्छा मतलब बड़ा करने के बारे में मत सोचो। तो ऐसे माहौल में आस-पास ऐसे ही लोग थे, तो इस तरह से हम भी बड़े हुए। तो फिर अ, हमारे जो मदर हैं बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, मतलब अगर मैं कहूँ मैं उनके जैसा क्षमावान बनना चाहती हूँ, मतलब उस रास्ते पे हूँ कि क्षमा की कोई आप अगर मूर्ति बनाएँ, हैं सहनशीलता की तो मतलब मेरी माँ की मूर्ति बनेगी ऐसे मुझे लगता है। और मतलब फादर तो ऐसे थे कि जैसे यहाँ पे अलौकिक पिता की बात की जाती है। और अलौकिक तो मुझे मेरी जो तस्वीर बनती है वो अलौकिक पिता की भी उन्हीं की बनती है, मेरी इमेज जो बनती है मेरे मन में। तो अभी 1 साल हो जाएगा फ़रवरी में उनके जाने से, तो मेरी लाइफ़ में कोई सबसे बड़ी घटना है ये आप जो कह लीजिए। लेकिन एक उसका उससे ये चीज़ मन में अंदर चल के आई कि अ, उनके जाने के बाद कुछ चीज़ों का ज्ञान हुआ ना, जैसे कि मोह से बाहर आने में वो चीज़ जो मुझे मेरे चाह रहे थे हो नहीं पा रही थी। तो वस्तुओं से मोह, ना चीज़ों से कपड़े से और इन सब से मतलब ना एक अपने आप वो आ गया अंदर से कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम, क्या सोच रहे हैं, कैसे पहन रहे हैं, किस चीज़ में हमारा मतलब आसक्ति है। तो उससे बाहर आने में बहुत हेल्प मिली मुझे और हमने कई सारी किताबें भी पढ़ी और सेशन से भी जुड़ते रहे। तो उसके बाद 2 महीने हमारा काफ़ी मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, वो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ को। तो थैंक गॉड कि डॉक्टर साहब का डॉक्टर ब्रैज का और आप सभी लोगों का कि प्लेटफ़ॉर्म मिला है, तो मुझे बहुत हेल्प मिली। मैं शुरू में आती भी नहीं थी, इतना तकलीफ़ में थी, तो बहुत हेल्प मिली इस सेशन से। तो बहुत मैं आई थिंक बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा इसको अटेंड करने के बाद, क्योंकि लाइफ़ है तो ये देखिए है हम सब और हमारे कोई भी इस दुनिया में अमर नहीं है कि इसको जाना नहीं, सबके साथ है ये। तो ये बहुत एक अंतर्दृष्टि मिली इस प्रोग्राम की वजह से। तो अभी मैं बिज़नेस में जिस भी लेवल पे हूँ, तो हमने हमें लग रहा है कि हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है। वही फिर से उत्साह महसूस हो रहा है, जो पहले दिन था जब हमने सेमिनार अटेंड किया था, है ना? तो फिर हमारे जब हम बिज़नेस में आए तो हमारे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, ना बिटिया बड़ी बिटिया 4 साल की थी, छोटी 2 साल की थी। तो इसी तरह से जैसे बहुत कपल के लाइफ में आता है स्ट्रगल कि बच्चों के साथ आपको बिज़नेस करना है, तो बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। तो बहुत बार शुरू में जब आपका फाउंडेशन बिल्ड होता है बिज़नेस में, तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोगों के पास जाना पड़ता है और कुछ पता नहीं होता है। तो लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी लगती थी कि सर का टाइम नहीं मुझे मिलता था। जब मैं घर पे होती थी और ये अपने काम पे होते थे मतलब 8 टू 4 इनका होता था काम और उसके बाद आने पर भी रेडियोलॉजिस्ट हैं तो उसमें भी ये बहुत इन्वॉल्व होते थे तो पूरा इनका दिमाग ना उसी में रहता था और बहुत ही टेंशन होता था छोटी-छोटी बात पे। तो जब बिज़नेस आया ना तो मुझे लगा कि एक और चीज़ आ गई और ये और भी प्रॉब्लम होगी और भी समय नहीं मिलेगा और भी झगड़े होंगे हमारे। तो लेकिन ये है कि एक चीज़ उन्होंने कहा ये बिज़नेस जब लेके आए हमारे पास इनके फ्रेंड हैं हमारे जो स्पॉन्सर हैं द्विवेदी जी तो कि मतलब आपको जब मैं ये बिज़नेस देखा तो मुझे आपकी याद आई पहले डॉक्टर साहब को कि ना इससे ये होता है कि वो लोग चुनते हैं मतलब एक मैसेंजर हैं समझ लीजिए जो आपके अपलाइन है और गार्ड का कुछ है उसमें कि ये आपको बिज़नेस कोई दिखाने आ रहा है। तो शुरू-शुरू में हम समझ नहीं पाते। उन्होंने कहा कि ये मतलब भगवान का वरदान है।
गॉड्स प्लान है। तो मुझे हँसी आई मन में कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन-सा बिज़नेस है? क्योंकि हमारी फैमिली में जॉब भी है, बिज़नेस भी है, सब मैं देख रही हूँ कितना स्ट्रगल होता है जॉब में। तो लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं मुझे इसमें पढ़ाई करनी है, समझना है इस बिज़नेस को ना फिर करते हैं। तो ये बहुत पढ़ाकू है मतलब पढ़ना इनका मतलब पहली लाइफ में इनकी प्रायोरिटी है, पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, आह्लादित होते हैं। हर बार लगता है कि इनको क्या मिल गया, तो इनको अच्छा लगता है पढ़ के। तो उन्होंने कहा मैं इसको स्टडी करूँगा, तो इन्होंने बहुत पढ़ाई की तो इनको ये लगा कि ये मेरे लिए है बिज़नेस, जैसी मेरी पर्सनैलिटी है, वो मतलब इनका प्रोफ़ेशन इनको सूट नहीं करता था, जो इनका काम है। तो मैं सोचती थी कि मेरी लाइफ में क्या चाहिए? एक मतलब खुशहाल परिवार, एक खुश पति आपका हँसता हुआ और बच्चे, यही चाहिए ना? तो मुझे लगा कि अच्छा क्या क्या बात है, ये अगर खुश हैं इतना, तो मुझे कर लेना चाहिए, है ना? और क्योंकि खुद को बदलना पड़ता है यहाँ पे ना, तो बहुत टफ़ होता है। यही सबसे टफ़ चीज़ होती है इस बिज़नेस में और कुछ टफ़ नहीं होता है। आपको चेंज करना पड़ता है जब आप लोगों से मिलते हैं, है ना? तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप ना हमने कहा कि मैं तो प्रोडक्ट कैसे लेके जाऊँगी, कैसे बोलूँगी? तो मैंने कभी किया नहीं है कभी किसी से, तो उन्होंने कहा कि आपको कभी नहीं मैं कहूँगा कि आप प्रोडक्ट कहीं लेके जाइए। तो फिर ऐसे करके हम निकलने लगे बाहर, लोगों से मिलने लगे, तो धीरे-धीरे मतलब ना कई सारी चीज़ें मैंने खुद में एक्सप्लोर की इस बिज़नेस में आने के बाद। अच्छा मेरे पास ये भी क्षमता है, मेरे पास मुझे तो पता ही नहीं था अपने बारे में ही। तो कई बारी ना कि आप जब निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो अब लोग कहते हैं कि अरे अच्छा आप तो बहुत चेंज हो गए, आप तो ऐसे थे ही नहीं और आप इतना अच्छा बोलते हो और इतना अच्छा समझते हो लोगों को, तो ये सब चीज़ें हमें पता ही नहीं चलती कभी। ना? क्योंकि क्या माइंडसेट था, जैसे मम्मी हाउसवाइफ हैं, तो अच्छा शादी हो गई तो अब हस्बैंड ना वो सब करेंगे जो मेरे पिताजी मेरे लिए करते थे और बिना बिना बताए ही जान जाते थे कि ये चाहिए हमको ना। तो तो ये ना अब कैसे जान पाएगा, हर आदमी की अपब्रिंगिंग अलग है, इनके घर में अलग तरह से है माहौल, मेरे घर में अलग तरह से माहौल है। तो हम उम्मीद बहुत ज़्यादा मतलब करते थे इस चीज़ की, ये समझ जाएँगे, नाराज़ हो जाओ, बताओ मत, कुछ हमारे मन का नहीं हुआ ना। अब कोई बात कह दी तो ठेस लग गई, तो उसको हम ढो रहे हैं कि अब हमको मनाएँगे, ना सब लोग। तो हाँ, हालाँकि फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत ख़्याल रखते थे हमारा लोग। लेकिन वही बात है ना कि जैसे कि अलग-अलग प्रायोरिटी में आप बड़े होते हैं, अलग-अलग माहौल में, तो थोड़ा-सा वक़्त लगता है समझने में एक-दूसरे को। तो तो फिर इसके बाद जब अ, हमारे दोनों बच्चे हो गए, हम मतलब शिफ्ट हो गए अपने घर को छोड़ के, तो फिर इनके फ्रेंड आए और बिज़नेस बताया इनको और हम इस बिज़नेस में अच्छे लेवल पे आए, वहीं पे आजमगढ़ में ही। फिर मैं लखनऊ आई बच्चों को लेके, तो उसके बाद मैं चाहूँगी सर बताएँ फिर मैं आती हूँ। थैंक यू मधु मैम। मैं लक्ष्मीकांत सिंह। मेरा जन्म हुआ अमेठी एक डिस्ट्रिक्ट है, अभी पहले वो सुल्तानपुर में ही लगता था। तो अमेठी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, सकरा रामनगर नाम से, वहां मेरा जन्म हुआ। और पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे कानपुर ले जाया गया, अच्छे स्कूल में। मैं आईआईटी में कैंपस स्कूल है, वहां से मैंने पढ़ाई की। तो जिनके साथ में रहा मेरे दादाजी थे, और बहुत ही रफ टफ आदमी थे, सेकंड वर्ल्ड वार के वो सैनिक थे। तो मतलब कब ठुकाई हो जाए, पिटाई हो जाए, मार पड़ जाए, ये मेरे लिए नॉर्मल बात थी। और मैं इसको समझता था टेक इट इजी। तो पढ़ाई में मैं अच्छा था, खेल में भी बहुत अच्छा था। मुझे एकेडमिक्स में भी और स्पोर्ट्स का भी स्कॉलरशिप मिलती थी। तो जब मैं इंटरमीडिएट कर लिया था, हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि आपका नेचर अच्छा है, आपको डॉक्टर बनना चाहिए। वैसे मैंने सोचा था सिविल में, लेकिन होता ना किसी के डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। तो मैं एग्जाम में सेलेक्ट हो गया, जो पीएमटी एग्जाम होता था, और उनका नहीं हुआ, 2-3 बार और बैठे वो। तो लेकिन उसके पहले मैं नेचुरोपैथी को बहुत अच्छे से फॉलो करता था। मतलब 9th से ही मुझे कुछ लिटरेचर मिला, और मुझे ऐसा लगता था कि जो नेचुरोपैथी है, नेचर क्योर है, नेचर केयर है, उम, वो सबसे बढ़िया विधि है हेल्दी रहने के लिए। लेकिन मेडिकल कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं था। ना इस पर कोई लिटरेचर था, ना कोई इसको फॉलो करता था। और स्टूडेंट्स भी बीमार रहते थे, प्रोफेसर्स भी बीमार रहते थे, और बीमार लोगों का तो वहाँ जमावड़ा होता ही है। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं पहले जानता था वो बेहतर है। तो मेरे अंदर बहुत स्ट्रगल चलता था कि मैं यहाँ कैसे फंस गया। तो और मैं कई सारे आध्यात्मिक संगठनों से भी जुड़ा था।
एक गायत्री परिवार है, रामकृष्ण मिशन है, उसी से थोड़ा-सा एनर्जी मिलती थी वहाँ स्टे रखने के लिए, बने रहने के लिए मेडिकल कॉलेज में। लेकिन मुझे लगा कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। यहाँ जो कुछ भी है, जो भी अब एसोसिएशन है मैच नहीं कर रहा, तो मैं हरिद्वार चला गया। फिर वहाँ से भी ऋषिकेश चला गया, मेडिकल कॉलेज के दौरान, ये 92 की बात है। 91-92 की बात है। फिर मैं, चूँकि मेरे पिताजी 5 भाई थे और सब बहनें थी, मैं उन सभी बहनों में अकेला था। मतलब लगभग-लगभग 20 बहनों में मैं अकेला भाई, वो टोटल मिला के। तो मेरी जैसे इन्होंने बताया ना, मेरी अपब्रिंगिंग बहुत केयरिंग हुई, इनके 5 भाई थे, तो मेरी तो 20 बहनें थी, सब मुझे गोद में लेके ही घूमती रहती। उस तो और तो उस तरह से म अ, मैं फिर से पकड़ के लाया गया कि नहीं, मैं सोचता था कि मैं साधु बनूँगा और मोक्ष प्राप्त करूँगा। ऐसी इच्छा मैं रखता था। तो लेकिन वो इच्छा मेरे मन में थी कि मुझे ये सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा दिमाग में चला गया था कि आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ है और ये मुझे हासिल करना है। तो फिर से लाया गया, मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर और कोर्सेज़ किए और उसी दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया और दूसरा एक्सीडेंट शादी हो गई। तो ये डिफरेंट बैकग्राउंड से थी, मैं डिफरेंट था, मेरी अपब्रिंगिंग अलग थी, मेरी कंडीशनिंग अलग थी, इनकी अलग थी। और मैं सोचता था कि मैं तो बहुत अच्छे-अच्छे स विचार रखता हूँ और फिर शादी के बाद चूँकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उस दिन घर रहना पड़ा, तो बहुत सारे पेशेंट आते थे और मैं फ्री में सबको देखता था, तो भीड़ लगती थी गाँव पे। और फिर ऐसा लगा कि यही ज़रूरत है, अ, जहाँ ज़रूरत है और मेरा नेचर भी मैच करता है और मुझे पैसे का मतलब, इस एक तरह से मैं पैसे से बहुत नेगेटिव था। मुझे जैसे रामकृष्ण परमहंस जी की किताब है, रामकृष्ण लीलामृतम, वो किताब और बहुत सारा जो विवेकानंद का लिटरेचर है रामकृष्ण मिशन का, उसमें था कि एक चीज़ जो मुझे टच की कि रामकृष्ण परमहंस जी पैसे को हाथ नहीं लगाते थे। तो मैं सोचता था यही सर्वश्रेष्ठ काम है, मुझे भी पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, हम पैसे को हाथ लगाएँ ना लगाएँ, ऐसा पेशा है कि जो ठीक होगा वो कुछ न कुछ तो दे के ही जाएगा। और मैंने बहुत सारे अमरूद के पौधे लगा रखे थे कि अगर कोई पूछता था कि आपका फीस कितना हुआ, तो मैं उनको पौधे दे देता था कि ये जब बड़े हो जाएँगे, जब इसमें फल आएगा, तब हम आपके यहाँ खाने आएँगे। चूँकि शादी हो चुकी थी और मधु मैम को ये सब लगता था कि क्या हो रहा है? और ये हमेशा मुँह फुलाए रहती थी और मैं सोचूँ कि क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं तो बहुत महान काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपस में बहुत मतलब जो डीपेस्ट लेवल का तनाव हो सकता है, वो ये भी शायद झेल रही थी, क्योंकि ये गाँव में नहीं सोचती थी। इनकी अपब्रिंगिंग पूरी तरह से शहर में हुई थी। मैं हर जगह रहा था, तो मुझे वही अच्छा लग रहा था। और चूँकि मेरा वहाँ पर कुछ योगदान मैं कर पा रहा था, मुझे ऐसा लगता था। तो इनको खुश करने के लिए वहीं पर मैंने कुछ एक अमेठी सिटी में एक संजय गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ जॉब भी कर लिया। लेकिन इनके अंदर वो जो था कि जो भी इनका कंडीशनिंग थी, मैं रूठी रहूँ और मनाते रहूँ, तो मैं मनाता रहता था, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। तो उसी बीच मुझे बहुत सारी फिर जो होता है ना कि जब आप तनाव में होते हैं, तो मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया और उस फिर बहुत सारी दिक्कतें हुई। तो सभी मैं लेडीज़ को या और जेंट्स को भी बोलूँगा कि जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो बैठ के बात करें। मैं बैठ के बात करने वाला व्यक्ति हूँ कि कोई समस्या है तो सॉल्व करते हैं, क्या है। लेकिन सभी को ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी समस्या है तो बैठ के सॉल्व कर ली की जा सकती है। लेकिन इनका नाम घर का गुड़िया है, तो ये शरीर से तो बड़ी हो गई थी, लेकिन अभी अंदर से वही 3-4 साल की ही थी और ये सोचती थी रूठे रहें और मनाते रहें और अच्छा, इनको एक्सपर्ट था कि मैं मेरे मनाने पे, मैं सोचता था कि कोई मनाए जाने में मान जाना चाहिए। तो इनके अंदर वो प्रोग्राम था नहीं, इनके अंदर ये पावर बहुत ज़्यादा है कि कोई मना नहीं सकता। और मेरे अंदर पहले मैं सोचता था कि मैं किसी को भी मना सकता हूँ, तो मैं फेल हो गया और फिज़िकली, मेंटली और बाय सोल भी फेल हो गया। तो मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत हर जहाँ भी कोस मतलब प्रयास किया था, सफलता पाई थी। तो और इनके साथ मैं असफल हो रहा था, तो आई गॉट डिस्टर्ब और फिर खैर ठीक हुआ और हमें लोग, मेरे साथ घरवाले भी नहीं चाहते थे कि मैं गाँव में सेवा करूँ।
मुझे ले जाया गया आजमगढ़। मैं रिकवर हुआ और फिर मैंने वहाँ भी बहुत अच्छा किया मेडिकल की फील्ड में, और इसी बीच बिज़नेस आया। तो मुझे बिज़नेस और जैसे जो मेरी कंडीशनिंग थी कि मैं लोगों से बचता था, जब भी मौका मिलता था मैं आध्यात्मिक साहित्य पढ़ता था। अ, मुझे पैसे से एक तरह से अंदर से मैं चिढ़ थी, नफ़रत थी, मैं बचता था। तो लोगों से, पैसे से और बिज़नेस शब्द से मतलब बहुत ज़्यादा गैप था। मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें माइनस में थी। तो आनंद जी जिन्होंने हमें ये बिज़नेस शो किया, वो चूँकि हमारे साथ पढ़े थे, तो मैं उनको मना नहीं कर पाया अ, और इसमें शामिल हो गया। लेकिन ये भी बिज़नेस से नेगेटिव थी कि डॉक्टरी छोड़ कर के ये क्या चीज़ इनके पास ले आए। तो लेकिन मैंने कहा कि कोई चीज़ है तो उसको एकदम से मना करने की बजाय देखना चाहिए कि है क्या? तो मैंने स्टडी किया, बहुत सारी किताबों की स्टडी किया और उसके बाद जान पाया ये तो रियल में ट्रांसफॉर्मेशन का काम है, फिजिकल, मेंटल, और जो हम लोग पढ़ते हैं हेल्थ की डेफिनिशन वो यहाँ पर रियल में है। हेल्थ इज़ डिफाइंड एज़ ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल वेल-बीइंग। तो ये वेल-बीइंग हर लेवल पर हम खुद के लिए और औरों के लिए कर सकते हैं, ये मुझे क्लिक किया। फिर हमने डिसाइड किया कि इसको करना है। तो मैडम की अपब्रिंगिंग थी कि जो करता है हस्बैंड करता है, जैसे आपके फादर करते थे, और मुझे करना होता तो इनके साथ शादी क्यों होती? तो फिर भी मैं चाहता था कि इन्होंने डॉक्टरेट किया है हिंदी लिटरेचर से तो पढ़ना तो चाहिए। लेकिन इनका ये कि मुझे शायद जिस भी वजह से इन्होंने पढ़ने को लेकर के कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि मुझे पढ़ना चाहिए। फिलहाल मैंने पढ़ाई की और पढ़ के जाना कि मुझे करना है। लेकिन मैंने बताया कि बहुत सारे अप डाउन्स आए थे और मैं सोल लेवल पे भी फेल हो गया था। जैसे किसी भी काम में जो मैंने चाहा था, उसको मतलब पूरा किया था, लेकिन इनके साथ मैं असफल हो रहा था और अभी भी हूँ। तो मैंने डिसाइड किया, जैसे इस बिज़नेस में कहते हैं ना कि कम से कम एक आदमी की निगाह में आप हीरो हो, तो तभी आप हीरो हैं। तो मैं सोचा था कि क्या करें? और इनकी तरफ से था कि जो करना है इन्हें करना है, मैं तो वैसे ही डॉल हूँ, गुड़िया हूँ, व्हाटएवर। तो इसी बीच अंतालिया जाने से पहले डॉक्टर ब्रैज का फ़ोन आया। तो होता है ना कि प्रत्यक्ष, परोक्ष, विज़िबल, इनविज़िबल, तो इनविज़िबल में ज़्यादा पावर है। तो मैंने इतनी सीरीज़ डॉक्टर ब्रैज, मैडम ब्रैज की सुनी है कि मुझे लगता था कि हमें ऐसा ही बनना है। और फिर उनका फ़ोन आया तो मुझे लगा कि प्रत्यक्ष रूप से मतलब एक तरह से जो सुप्रीम पावर का हमारे लिए कॉल आया है। उसके बाद मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेज़ आए और फिर मैं डॉक्टर ब्रैज ने इनवाइट किया 7 डे कोर्स के लिए। मैं उसमें शामिल हुआ और पहले का जो स्पिरिचुअल ज्ञान था, एक्चुअल में मैं उस जीवन से विमुख होने वाला लिटरेचर में पढ़ रहा था कि ये सब यूज़लेस है और क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, ये ज्ञान था और जो मैं मतलब समझ पा रहा था और मुझे मतलब मोक्ष सबसे इम्पोर्टेंट लगता था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो अ, 7 गुण और 8 शक्तियाँ, तो मैडम ने जो एक्सप्लेन किया, मैडम ब्रैज ने, कि ये आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर का भोजन है, वैसे ये आत्मा का भोजन है। क्या कि हम चाहते हैं प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, सुख, शांति, ये सब आत्मा का भोजन है। तो शरीर का भोजन तो हम करते हैं और आत्मा का भोजन नहीं होता तो आत्मा भूखी रहती है। हम सोचते हैं कि कोई और देगा। जैसे मैं सोचूं कि मधु मैम देंगी, मधु मैम सोचे कि मैं दूंगा, दें तो अच्छा है, लेकिन हम कटोरा लेके घूमते हैं और सोर्स हम ही है। तो जितनी बार हम इसको रिपीट करते हैं, रिमाइंड करते हैं अपनी चेतना में उतनी बार हमारी आत्मा को भोजन मिलता है। जैसे मैं दोहराता हूँ कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, तो मेरी शक्तियाँ मतलब मुझ आत्मा की शक्तियाँ बढ़ती हैं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो मेरा जो प्रेम की शक्ति है और बढ़ती है। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुई।
फिर मैं जैसे होता है ना कि कोई हमसे खुश है या ना खुश है, तो हम उसको मनाते रहें और नहीं माना तो दुखी रहेंगे। इस चीज़ से मैं ऊपर उठ पाया और फ़ायदा ये हुआ कि मैं मैं हर चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है, मैं सबको इनवाइट करना चाहता हूँ। तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने मधु मैम से कहा कि आप भी आइए। तो मधु मैम को लगा कि एक और, लेकिन इसी बीच हमारे नए बॉस आ गए और नए बॉस का कुछ ऐसा बिहेवियर था कि उसमें मतलब ज़्यादा हमें और जॉब ने हमको खींचा। लेकिन अच्छा ये हुआ कि माधु मैम को कुछ इसमें अच्छा लगा। पहले भी ये पूजा-पाठ करती थीं, ये मंदिर-वंदिर घर में ही रखी हैं और अपना जो भक्ति भावना होती है करती थीं। लेकिन इनको शुरू में होता है कि वो भक्ति भावना से हट के कुछ है। जब इन्होंने कुछ सुना तो इन्हें लगा कि ये क्या बता रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने कहा कि आप सुनिए, जो बता रहे हैं लॉजिकली दिमाग भी हम लोगों के पास, जो ज्ञान योग वो भक्ति योग है, ये ज्ञान योग है। और जिस युग में हम लोग रह रहे हैं, ये ज्ञान योग ज़्यादा आपके लिए लाभदायक है, हम सबके लिए। तो ये ज्ञान में आई और ज्ञान में आने से इनको लगा कि मुझे ऐसा लगता है, इनको लगा कि मुझ में भी चेंज की ज़रूरत है। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगता है, आपको मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इनको ऐसा लगा कि मुझे भी चेंज होने की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये दुनिया का सबसे बड़ा मतलब जीवन की शुरुआत है कि जब लग जाए। जैसे मुझे तो हमेशा लगता है कि मैं बहुत कम जानता हूँ और मुझे बहुत चेंज होने की ज़रूरत है, बहुत सुधरने की ज़रूरत है और मैं उसके लिए प्रयासरत भी रहता हूँ। और इस ज्ञान में आने के बाद मुझ में और फ़र्क पड़ा है और हमें लगता है बहुत ज़्यादा संभावना है। अभी मैं 0.1% में भी कुछ नहीं जान पाया हूँ, लेकिन मैं प्रयासरत हूँ। लेकिन मधु मैम में भी इनको लगा कि मुझे भी कुछ जानना चाहिए और इससे मेरी दोनों की जो गृहस्थ लाइफ है, इसमें बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत पॉज़िटिव चेंज आया है। मैं जीवन भर और जीवन के बाद भी बहुत ही आभारी रहूँगा सर का और मैम का कि हम लोग पहली बार ऐसे समझे कि एज़ अ कपल अ, 1% जो सीढ़ी है, एक सीढ़ी चढ़ गए हैं। अगर 100 सीढ़ियों में कहें तो दोनों लोग मिल करके एक सीढ़ी पहली सीढ़ी पर चढ़ गए हैं कि हाँ, हम लोग साथ में रहने योग्य हैं। ये इतना बड़ा चेंजेस हम लोगों की लाइफ में आया है। अदरवाइज़ मैं कुछ कहूँ तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार था कि उसको पहले काटना है, क्योंकि उनको लगता था कि ये तो मेरा अधिकार है और बिना जाने कि क्या कह रहे हैं। तो मैं चुप ही रहता था बहुत समय। लेकिन अब इनको लगता है क्योंकि यहाँ से अब वो सीख रही हैं। ये इतना बड़ा काम हो रहा है, आप सभी लोग जो यहाँ कनेक्टेड हैं, क्योंकि एक व्यक्ति से नहीं वही बातें तो सब लोग करते हैं ना, कि मैं समझता हूँ कि इसको और ज़्यादा हाँ, लोगों को आना चाहिए। खैर जिनका जो भी एक कार्मिक अकाउंट मैडम कहती हैं, जैसा रहेगा वही लोग आ पाएँगे। लेकिन मेरा का कार्मिक अकाउंट कुछ न कुछ था कि हम दोनों लोग इस फोरम पे कनेक्टेड हैं। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ मेरे जीवन में मैडम ब्रैच, डॉक्टर ब्रैच सर आए हैं और आप लोग आए हैं और मैं खुद से प्रॉमिस किया हूँ कि डॉक्टर ब्रैच, मैडम ब्रैच जैसा हमें बनना है और परमात्मा की, गॉड की हम पे कृपा है, मैं परमात्मा की संतान हूँ। थैंक यू मधु मैम कुछ कहना चाहती हैं तो? जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और अभी तक जो जीवन के बारे में या आपके लाइफ पार्टनर या लोगों के बारे में जो एक बात बात पता चली, जो सर और मैम भी कहते हैं हमेशा कि लोग गलत नहीं है, लोग डिफरेंट हैं। तो जब ये बात हम समझ गए तो हमको एक्सेप्ट करना है। अब खुद में भी हस्बैंड वाइफ या फिर लोगों को ज़्यादातर इसीलिए संघर्ष होता है, हम ये भूल जाते हैं। अपने हिसाब से लोगों को करने की कोशिश करते हैं। तो ये याद रखना है और निश्चित ही जैसे मेरे माँ के संस्कार मुझे मिले हैं, तो हमेशा जब भी मेरी लाइफ में कोई ऐसी घटना आती है, तो मुझे लगता है कोई दैवीय कारण है, ईश्वरीय कारण है ना? तो हम जैसे इस बिज़नेस में आए, तो हम यूँ ही नहीं आए। शायद हम सबके पुण्य कर्म जगे थे, तो और हम इस देश में जन्म लिए ऐसे इतना अच्छा जहाँ सब कुछ है और ऐसी एलओएस में है जिसका नाम लेते हैं लोग हमेशा ऐसे भगवान की तरह में बिज़नेस में। तो डॉक्टर सर और मैम के हम बिज़नेस में कहाँ हम और कहाँ आप और कैसे हम आए और ये सब चीज़ें यूँ ही नहीं। और मुझे 2 बार ब्रह्म कुमारी के बारे में जानने का अवसर मिला। हमारे यहाँ भी इसका है कार्यालय ऑफ़िस आज़मगढ़ में
और वहाँ पे बहुत काफ़ी प्रचार-प्रसार है इसका। तो मुझे जैसे सर का है कि आप कपड़े ऐसे पहनो कि आप भी रिस्पेक्ट फ़ील करो और लोग भी रिस्पेक्ट करें आपको। तो मैं इतना अवेयर नहीं थी, तो जैसे फुल आस्तीन के ब्लाउज़ पहनो, ऐसे पहनिए आप ना, तो मुझे अच्छा लगता है। तो कई बारी मुझे लोग कहते थे, "आप बीके में हैं?" तो मैं कहती थी, "नहीं, तो नहीं, आप लगती हैं ऐसे कि आपके चेहरे से भी ऐसा लगता है।" तो अच्छा लगता था। फिर एक घटना हुई कि मुझे मीटिंग में हमेशा जब स्टार्ट में जाती थी, तो डर लगता था, अपना नाम कैसे बताऊँ, हाथ-पैर काँपने लगता था। तो एक मैडम मिली जो बिज़नेस में थी किसी के, सुनीता तिवारी, तो वो माउंट आबू जाती थी। तो उन्होंने कहा कि डरना क्या? सब आत्मा है, एक आत्मा भाई है। तो मैं समझ नहीं पाई उस वक़्त, लेकिन मैं सोचा कि कुछ इनको ख़ास पता है, ये बहुत स्पिरिचुअल लेडी हैं। तो 2 बार ऐसे मुझे जानने का मौका मिला, और वो भी एक ईश्वर का प्लान था कि हम इस तरह से एक स्पिरिचुअल लाइफ़ भी हमारी अच्छी हो रही है, और जो हमारा पहला गोल ही होना चाहिए लाइफ़ में। ऐसा नहीं कि हमारी उम्र हो गई तो हमें तीर्थ यात्रा जाना है और हमें धार्मिक होना है। डे 1 से हमको ये चीज़ सीखनी है, तो हम लाइफ में बहुत बड़ा कर पाएँगे अपने और बच्चों के और समाज के और पूरी दुनिया में हम प्रभाव अपना डाल सकते हैं, लोगों को प्रभावित कर सकते हैं सकारात्मक ढंग से। तो इस बिज़नेस में हमको भी और सर को भी, जैसे कहते हैं ना पैसे के, तो हमारा भी कुछ सब कुछ इच्छाएँ पूरी हो जाती थी, तो ख़ास पैसे को लेके वो नहीं था, लेकिन लोग अच्छे लगे हमको यहाँ पे। जब हम फर्स्ट एफईडी में गए, तो सारे लोग हँस रहे थे और बहुत अच्छे से उनको पता जैसे चल गया कि हम पहली बार आए हैं। तो मुझे लगा कि ओहो! इन लोगों को भी मतलब कुछ मिला है इस चीज़ के लिए कि हम पहली बार आए और हमको बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो चूँकि अंदर ना शंका थी, लेकिन जब भीतर गए तो पूरा माहौल बदल गया, मतलब पूरे मन का, हमारे मस्तिष्क का, कि इतनी भीड़, इतने सारे लोग, तो बहुत अच्छी ही चीज़ होगी, और इतना खुश हैं ये लोग और इतना नियंत्रित ढंग से हैं लोग, इतनी सारी भीड़ में। तो हमारे अपलाइन स्पॉन्सर ने कहा कि जब आया जोड़ा स्टेज पे डायमंड की, वो लोग कुछ बोलने लगे, तो उनकी वाइफ भी छोटी थी, हस्बैंड लंबे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको देख रहा हूँ वहाँ। और वो दिन था उनका बिलीव, उनका विश्वास कि हम आज इस लेवल पे हैं, सारे मानसिक रूप से भी और स्पिरिचुअली, कि हम आपके सामने बोल पा रहे हैं। तो मैंने यकीन कर लिया उनकी बात पे कि ये कह रहे हैं तो सच में मेरे में पोटेंशियल है। तो ऐसे ही हमको ना इस बिज़नेस में हमने सीखा कि हमको क्या करना है, स्ट्रेंथ फोकस करना है। सारी चीज़ें नहीं कोई करेगा, पर कुछ-कुछ चीज़ें करेंगे लोग, और जो अच्छे लोगों का समूह बनेगा तो आपका अच्छा बिज़नेस होगा। और हमारा एक मतलब एक सोशल कॉज़ भी है इस बिज़नेस को करने का, कि जैसे स्त्रियों का सम्मान हो, बाहर डरे ना निकलें तो, है ना? एक ऐसी दुनिया हम बनाएँ और हमारे बच्चों के लिए एक अच्छी दुनिया छोड़ जाएँ। और ये बिज़नेस जो हमको देता है कि अर्थ का इतना ख़्याल रखता है, इको फ्रेंडली है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बहुत बड़े लेवल लक्ष्य है उसका। तो हम बहुत थैंकफुल हैं कि एक इंसान आए, जे और एंडल और मैन, और उन्होंने ये बिज़नेस दिया हम लोगों को, इस धरती पे इतना बढ़िया बिज़नेस दिया, और ऐसे सर हमको मिले और मैडम ना, कि हम उनको देखते ही जैसे हमको कुछ मिल जाता है। इस ज़्यादा मुझे अभी भी कुछ पता नहीं है बीके के बारे में, पर उनको मैं देखती हूँ, मुझे लगता है कि मैं वो मेरे घर में है। तो मुझे कुछ जैसे मिल जाता है, कुछ हासिल हो जाता है, तो मैं इसलिए इसमें आने लगी कि मुझे उन्हें देख के ही बहुत कुछ एडमायर करती थी, बहुत अच्छा लगता था। और एक एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि अब मधु मैम अक्सर मुझे फ़ोन करती हैं, मैं आजमगढ़ में रहता हूँ, कनेक्ट हो जाइए, शुरू हो गया है, कनेक्ट हो जाइए, शुरू हो गया है। ये भी मेरा लगता है कि सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि अब मैडम को इतना कुछ ऐसा लगता है कि शुरू हो गया है, कनेक्ट हो जाइए। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पहले कहती थी कि क्या हरदम यही करते रहता है। अब ये मतलब तो शुरू में अगर हम किसी को बुलाते हैं, वो नहीं आता, डज़न्ट मैटर। इसमें बने रहेंगे तो कुछ दिन बाद उनको समझ में आने लगेगा क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा-सा दिमाग का कुछ कंडीशनिंग चाहिए। नहीं समझ में आता कि क्या है। मैं परमात्मा की संतान हूँ, ये बात नहीं समझ में आती। लेकिन धीरे-धीरे क कई बार मैंने कम से कम 10 बार कोर्स किया, तब मुझे कुछ-कुछ मतलब लगा कि बात तो एकदम इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती कि फिर सर को भी कई बार सुना, मैडम को भी कई बार सुना, तो कई बार सुनने के बाद ये एक्सेप्ट कर पाते हैं कि और सिर्फ एक्सेप्ट कर पाए हैं, अभी उसको हर लेवल पर फ़ील करना अभी प्रोसेस में है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू जिन्होंने आप सभी ने हमें सुना। थैंक यू मैडम और सर। अम
अंकल आंटी कुछ भी कहें, मेरे लिए तो नेक्स्ट टू गॉड है। थैंक यू। हाँ, तो बहुत आभार, दिल से बहुत आभार कि इस जगह पे आमंत्रित करने के लिए। हम बहुत प्रिविलेज फील कर रहे हैं कि मतलब बहुत कुछ लाइफ में मिलता है, लेकिन ये संगत इस तरह की। तो शुरू में ना वही जैसे डॉक्टर ने बताया कि जब हम अब 40 साल से ऊपर हो गए हैं, तो हमारे एक बिलीव लेवल, थॉट लेवल हर चीज को लेके बन जाता है, पक्के हो जाते हैं हम। तो वो थोड़ा सा वक्त लगता है जो कंक्रीट हो गया है। तो मैं सोचती थी क्या है ये, अभी तक हम क्या पूजा करते थे, अब ये क्या है। लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज है, ये प्रैक्टिकल चीज है और मैं इसका फायदा देख रही हूँ। इवन मतलब अपने बच्चों में देख रही हूँ और लोगों में, इवन पेट में देख रही हूँ हमारे सामने। वो मतलब उनका है बहुत, मुझे देखते ही वो शांत हो जाता है एकदम। मैं वो कोशिश करती हूँ कि मैं बिलीव के साथ। और ना बहुत बार लोग ना शंका से करते हैं कि देख के करते हैं, होता है कि नहीं, मजा लेते हैं। ऐसे नहीं करना है। वो बिलीव जो हमारे अंदर पैदा होगा, तो हम एक जानवर को भी ठीक कर सकते हैं। तो इंसान तो बहुत फिर उन्नत है ना। तो हम ऐसे ही करके बहुत आगे जाएंगे। और अब वो मिल गया है अल्टीमेट गोल की कहाँ जाना है, तो सब कुछ हो जाएगा, सब संभव। अब ऐसा लगता है सब संभव है, सब चैलेंज नहीं है कोई, सब अंदर है सब। तो उसको ठीक करना है, मन बुद्धि की सफाई करनी, जैसे मैडम करती हैं कि उसको जो पहले से सब साफ कर दो, तब उसमें नया रंग चढ़ेगा। तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत आप लोगों का आभार, सारी टीम का जो इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब, डॉक्टर मैम का तो बहुत बहुत दिल से, हमारे वो पेरेंट्स हैं एक तरह से। अनुराग जी का भी, और रुचि मैम का, अशोक सर का, सबका सब। सबको सुनते हैं और सबसे हम लोग सीख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गर्मजोशी से, है ना, एक बार फिर से कि आज सब जने मंत्रमुग्ध होके सुन रहे थे कि इतना सुंदर कपल हमारे सामने बैठे हैं, है ना। और दोनों की बॉन्डिंग नजर आई। सबके साथ होता है, हम यहाँ पर स्टेज पे आते हैं, हम सबके बीच में मतभेद होते हैं। जैसे सर ने बोला कि मैं मनाता रहता था, और मैं, मेरे साथ उल्टा था कि मैं मेरे हस्बैंड को मनाती रहती थी, वो रूठते ज्यादा है। मेरे साथ उल्टा है, उन्होंने आई थिंक 12 साल में मुझे 1-2 बार सॉरी बोला होगा, और मैं हमेशा सॉरी बोलती है। तो ये रहता है ना, अगर एक ऐसा है तो दूसरा थोड़ा ऑपोजिट रहता है। कोई बात नहीं, मैम से स्टार्ट करते हैं, बाद में फीडबैक दूंगी मैं। मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए और बताएं आपको कैसा लगा। जी, आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट नहीं हुआ अभी। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आप कीजिए अनम्यूट। नहीं हुआ, आप कीजिए। कर हो लिया। गया। जी जी, बोलिए मैम। वो मैंने अपन देखा ही ना, पूरी देखते नहीं। दोनों बहन, हमारे तो बहन भाई है। दोनों के बहुत अच्छा लगा, मतलब इनकी लाइफ का। दे मैं अभी ये बताऊं कि ये आप जितने भी लोग इधर आए हैं, जो आते जाएंगे, ये कार्मिक अकाउंट है। आप लोगों ने देवता बनना है। ये स्टेज देव संगम युग में परमात्मा आत्मा को ढूंढता है, राइट। ते उन्होंने हम सब आत्मा को ढूंढाया। ते अब है कि देवता गुण हमने अंदर लाने हैं, जो जो बाबा कहता है वो करना। तो आप देवता बन के फिर सतयुग में जाएंगे। तो आप एक एक आप शांति धाम रखा करो, है ना, परम धाम। ते एक सुख धाम सतयुग, राइट। ते वो ये जो गुण है, यही आगे मतलब के आप सतयुग में जाओगे, राजा बनोगे वहां, है ना। तो ये मतलब फील करो कि ये हम सबकी किस्मत अच्छी है। दूसरा है कि ये 5000 वाला जो साइकिल है ना, ये रिपीट होता है ड्रामा के अकॉर्डिंग। तो हम मेरे को पहले, मेरी जो टीम थी ना, पहले ही मेरे को बस एक ही होता था कि ये हमारा जो टीम बनी है,
ये हमारा सोल्स का कनेक्शन है पिछले जन्मों का, नहीं तो वो बाबा ने अभी बता दिया कि 5000 साल का रिपीट होता है, तो हम 5000 साल बाद फिर ऐसे ही मिलेंगे संगम युग में, फिर सतयुग में भी इकट्ठे होते हैं, राइट। जन्म रिश्ता बदल जाता है जन्म जब होता है, पर हम एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं, याद नहीं रहता, ये परमात्मा ने बताया। तो ये इकट्ठ ऐसे ही चलता रहेगा, राइट। कल्चर बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, पर सोल्स इकट्ठी रहेंगी, क्योंकि पिछले जन्मों का याद नहीं रहता ना, इसलिए बहुत अच्छा लगता। स्टोरी, इनकी स्टोरी सुनी, बहुत अच्छी लगी, और रियल स्टोरी नहीं, ये चेंज ही बीके में यही है ना, कि बीके खुद परमात्मा संगम युग में आकर देवता बनाते हैं, वहां कोई इंसान नहीं करता। परमात्मा संगम युग में एक बार ही आते हैं, तो एक बार आके वो जो देवता लोग हैं उनको ढूंढते हैं, तो उनको देवता बनाते हैं, फिर सतयुग में जाते हैं। पहले तो परमधाम जाना आत्मा ने, तो फिर वापस सतयुग में आ जाना। सो आप अपने आप को फील करा करो कि हम तो देवता है, राइट। और हर साइकिल में देवता बनते ही रहना, ड्रामा सारे रिपीट होता है। खुशी हो रही है, दोबारा फिर देवता ही बनना, दोबारा फिर इधर टीम बननी है, एमए ना हो जो हो टीम हो, बस इदा हो, चलता रहना। ये बहुत अच्छा लगा, राइट, कि स्टोरी बहुत अच्छी लगी दोनों की, और जहाँ स्टोरी भी बिल्कुल रियल होती है, आर्टिफिशियल नहीं होता कुछ भी। होल टीम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता। वेट करते रहे कि 6 बजे कब आए, 6 बजे में तो बैठ जाती है। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। अनम्यूट कीजिए रजनी जी। ओम शांति सभी को। बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और डॉक्टर LK सिंह सर और मधुमिता मैम तो हमारे मेंटर है, हम लोग रोज उनको सुनते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब और भी सुने, इतना अच्छा बता रहे थे। और अंकल आंटी के बाद मैंने तो डॉक्टर सर और मैम को ही मतलब उनके बाद देखा है, तो उनको जब भी सुनती हूँ ना, तो एकदम ऐसा लगता है कि मतलब परमात्मा की मतलब बता रहे हमें, इतना अच्छा, एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो आज यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में सुन के और भी अच्छा लगा। तो सभी को ओम शांति। मनोज जी, पूनम जी। आज से इन्होंने बताया कि जो हम बिजनेस में हैं वो एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन का बिजनेस काम है, और एक और चीज उन्होंने बताया जो आत्मा का फूड है वो 7 गुण 8 पावर, एक्चुअली ये हमारे खाना है जो कि हमें देना चाहिए, जो कि जिससे आत्मा स्ट्रांग बने। और सबसे अच्छी बात ये हार्ट टू हार्ट वो बात हो रही थी, आज सोल टू सोल बात हो रही थी, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। उर्मिला जी बोलिए। ओम शांति आप सभी को। और मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें डॉक्टर सर मिले। ये हम लोगों के मेंटर हैं, जो रोज रोज ही कुछ न कुछ सिखाते हैं। अनम्यूट कीजिए। बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। उर्मिला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू नेक्स्ट कर जी, फिर दोबारा देख लें। जी जी, प्रीति जी। ओम शांति सभी को। और मैं भी बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मैं डॉक्टर LK सर और मधुमिता मैम की टीम का हिस्सा हूँ। और सच कहूँ तो जब इस बिजनेस में आई तो डॉक्टर सर हमेशा हमें सिखाते थे, हम मैम और सर, कि हमेशा सेल्फ टॉक करिए और पॉजिटिव सोचिए। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता था कि मतलब ये क्या, पहले जब ज्ञान नहीं था तो ये पता था कि क्या ये कोई ईश्वर का रूप है क्या? हमेशा अच्छे एसोसिएशन के बारे में मैं सोचती थी,
और इतने क्या इस धरती पर मुझे ईश्वर ने मतलब ईश्वर के रूप में ये मिले हैं क्या? लेकिन जब इस ज्ञान में आई तो पता चला नहीं, हम ईश्वर के बच्चे हैं। लेकिन सच में मैं ब्लेस्ड हूँ कि डॉक्टर एलके सर और मधुमिता मैम की वजह से हम जो आत्मा का भोजन करते हैं वो यहाँ से हमने सीखा और इस ज्ञान में आए, ईश्वर के बारे में हमें पता चला और हम और अपने जैसे इन मेंटर की वजह से ही हम इतनी बड़ी सुप्रीम जो डॉक्टर ब्रैच मैम और सर हैं, उनसे मिल पाए। तो हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं। हम सच में मुझे लगता है कि हमारा कार्मिक अकाउंट बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से हम इस टीम का हिस्सा हैं और हर दिन हम सीख रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत सी चेंजेस कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। मैं बहुत मतलब मेरे पास शब्द नहीं होते हैं, अपने अपने इतने अच्छे मेंटर के लिए कहने के लिए, शब्द कम पड़ जाते हैं। थैंक यू। थैंक यू प्रीति जी। रेगुलर आया कीजिए इस मीटिंग में, हम लोग की लाइफ बदल गई है, आपकी भी बदल जाएगी। उर्मिला जी अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा है। अर्जुन राम जी अनम्यूट कीजिए। ओम शांति सब आत्माओं को। और आज का बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब का, और उन्होंने बताया बिजनेस में कैसे आए और ओम शांति को कैसे फ्लो कर रहे हैं। और आज का जो हम लोग खास कर लगा जैसे कि आज सुखदेव बनना है, तो उसके दो तरह का मतलब आदमी को लगता है कि क्रोध भी नहीं आएगा। तो आज मेरा सम्मान लिए है कि आज शांत रहना, आदि सुखदेव बनना है सबको। ओम शांति। संतोष जी आज डॉक्टर साहब मैम का मतलब बहुत अच्छा लगा। इन्होंने पहले अपने आप में चेंज किया, डॉक्टर साहब ने अपने को चेंज किया, मैम ने खुद को चेंज किया और ये मतलब बिजनेस में आए, बिजनेस में मेहनत करी और उसके बाद से इनको ज्ञान का रास्ता मिला। ज्ञान के रास्ते में भी इन्होंने खुद को बदला और बदल के पूरी तरह से ये बाबा की शरण में आए और बहुत ही अच्छा लगा इनका कैसे इन्होंने अपने काम में बदलाव किया, कैसे इन्होंने अपने प्रोफेशन में करते करते ये एमवे बिजनेस किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का, जिसने हमारे को आपस में टीम को मिलाया। हम सब शुद्ध आत्मा हैं और सीख के आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं और सब बाबा का और बाबा जो ये माता पिता के रूप में हमारे जीवन में आए हैं और हमारे को इतनी तरक्की दिलवा रहे हैं। धन्यवाद बाबा का। जी जेपी सिंह जी। ओम शांति। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज डॉक्टर साहब ने तो बहुत ही आंखें खोल दी और बहुत ही बड़ा लेसन मैडम मधुमिता और डॉक्टर साहब ने जो कि अपनी लाइफ की जर्नी बताया, इतना डिप्रेस, इतना सबको होते हुए आज कह लीजिए कि वही इंसान कितने लोगों को टीच कर रहे हैं एक राइट डायरेक्शन देने की। मेरे कह लीजिए आज इनकी जो स्टोरी थी एक फिल्म स्टोरी के बराबर। जिस तरह से कि मैम को कहते हैं ना वो कि मैं मनाता रहा तो रूठती रही, मैं मनाता रहा तो रूठती रही, लेकिन रूठने में भी और प्यार बढ़ता रहा तो और हंसी लगती गई। तो ये स्टोरी के साथ डॉक्टर साहब ने जरूर मतलब सब कुछ कहे, फेल न होकर अंदर अंदर से और स्ट्रांग हो रहे थे। केवल एक्सटर्नली फेल हो रहे थे और स्ट्रांग और प्यार बढ़ा रहे थे। तो बहुत बड़ा एक लेसन एक हम सभी कपल के लिए देकर गए हैं कि चाहे घर अपने पहले उन्होंने होम टीम को स्ट्रांग किया, फिर उसके बाद एक्सटर्नल टीम बाहर के टीम को स्ट्रांग कर रहे हैं उसी लेसन के साथ। तो रियली दैट्स मार्वलस बीवीएस साहब ने दिया और एक डायरेक्शन दिया कि इवन एमवे बिजनेस भी नहीं मांग रहे हैं ना, तो अपने आप को वहां पर छोड़िए मत। रूठ रहे हैं आज, कल मान जाएंगे, रिलेशन रहेगा तो फिर आ जाएंगे। जिस तरह से मधुमिता मैम को उन्होंने मोह लिया एक बार और आज हम बिल्कुल देखिए यूनाइटेड होकर जा रहे हैं। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, रियली ग्रेट। तो आई applaud फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। ओके जी भानु जी एंड गीता जी। ओम शांति सभी देव आत्मा को। और बाकी सेशन वाज रियली वंडरफुल एंड यूनिक। बहुत ही जबरदस्त सेशन था
और जितनी देर वो बोले हैं सेशन में उससे कहीं ज्यादा गुना बोला जा सकता है उनके बारे में, लेकिन मैंने जो कुछ पॉइंट अपने लिए ढूंढे हैं वो मैं आपको शेयर करता हूँ। और सर ने जैसे बताया कि जब आपको ये लगे कि मुझे चेंज होना है और कुछ सीखने की जरूरत है तो वहीं से आपकी जिंदगी की शुरुआत होती है। तो मधुरा जी ने जो बताया था कि लोग गलत नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, उनको समझने की जरूरत है, बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ा जो पॉइंट उन्होंने मतलब अपने उसमें सेशन में किया है कि आप कपड़े ऐसे पहने स्पेशल लेडीज के लिए कि जिससे आपको खुद को अपनी इज्जत महसूस हो और लोग भी आपकी इज्जत बाय डिफॉल्ट करें। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। और उन्होंने एक पॉइंट जो कवर किया है कि एक ऐसी दुनिया का निर्माण हो जहाँ पर लेडीज की इज्जत हो और वो खुल के जी पाए। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है ये। ठीक है, और सबसे जबरदस्त पॉइंट उन्होंने ये कवर किया है कि आपके अंदर ऐसा ऑरा बिल्ड होना चाहिए पॉजिटिव कि आप अपने ऑरा से मनुष्य तो क्या कि अपने पैट को भी प्रभावित कर सकते हैं, जो यहाँ पर हो रहा है हम लोगों के लिए। तो वंडरफुल सेशन, बहुत ही जबरदस्त था। ओम शांति जी। आज गीता जी भी नहीं है और पूनम जी भी नहीं है। जी प्रीति जी बोलिए। मैम मैं ये बात एक कहना चाहूँगी कि हमारे मेंटर ने जैसे आज अपनी स्टोरी में बताया कि अपने उन्होंने इतना मतलब मेंटल स्ट्रेस झेला, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आजमगढ़ में वो रहते हैं और यहाँ एक बहुत बड़ी टीम है जो उनके मतलब हमारे मेंटर के लाइफ में आने से उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस हुए हैं। हमारी एक विभा मैम है, वो एक ब्लाइंड लेडी है और उन्होंने इतना मतलब केवल डॉक्टर सर और मैम के इंस्पिरेशन से उन्होंने बहुत ही बड़ी टीम क्रिएट की और बहुत कुछ किया है। तो हम सभी की लाइफ में मतलब वो इतनी प्रॉब्लम झेल कर भी डे 1 से उन्होंने कभी भी अपनी टीम में हमेशा बूस्टअप किया, हर एक लोगों को बूस्टअप किया। कभी हमने उनका मतलब एक भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस हमने उन्हें डे 1 से नहीं देखा है। तो मुझे लगता है कि वो पहले से ही गॉड के बहुत ही प्यारे बच्चे थे और उनका बहुत ही अच्छा कार्मिक अकाउंट था पहले से डे 1 से। तभी वो इस बिज़नेस में आए, वो इस ज्ञान में आए और हम सब उनके माध्यम से ज्ञान में आए। तो मतलब आसानी स्टोरी बताई, मैम ने बताई, तो मुझे लगा ही नहीं कि कभी हमारे मेंटर ने इतनी प्रॉब्लम भी झेली है। हमने तो उन्हें हमेशा हँसते मुस्कुराते और हमें बूस्ट अप करते देखा और उनकी वजह से हम इस ज्ञान में हैं मैम। उस समय हम एक्चुअली जॉब में मैं हूँ, तो मैं इधर-उधर दौड़ रही होती हूँ, तो मुझे कभी बहुत फ़ील होता है कि मैं वीडियो पे नहीं आ पाती हूँ। तो इस वजह से मैं बीच में इससे हट गई थी, लेकिन मैं हमेशा डे 1 से जब से मैम ने हमें बताया, मैं मुरली सुनती हूँ, काम करते हुए भी, लेकिन मुझे ये बहुत फ़ील होता है कि हमारे इतने बड़े मेंटर वीडियो पे हैं और मैं वीडियो पे नहीं होती हूँ, तो इसलिए मैं जो है लीव कर जाती हूँ। लेकिन अब मैं बिल्कुल रहूँगी, कहीं भी रहूँ, मैं वीडियो पे हूँ चाहे ना हो, मैं हमेशा सुनूँगी इस बहुत मीटिंग में। बढ़िया प्रीति जी, बहुत शानदार। और आपके भाव बता रहे हैं कि आपके लीडर कितने शानदार हैं, मेंटर कितने शानदार हैं और आप उनकी टीम कितनी शानदार है। जो 2 जनों ने एक्सपीरियंस शेयर किया, उनके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो अपने लीडर्स को कितना प्यार करते हैं। तो पता चल रहा है। उर्मिला जी अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। जी उर्मिला जी बोलिए। आया नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ ओके, ओम शांति। बहुत अच्छा लगा सर का, और सर को तो हम लोग सुनते भी थे और जब भी बात करिए सर से तो आपके हर प्रॉब्लम का तुरंत निदान मिलता है, तुरंत। कुछ भी हो, चाहे वह आप फिजिकल, मेंटल, बिजनेस से कुछ भी जो आप करें सब सॉल्यूशन। और ऐसे मैम भी हर चीज का सॉल्यूशन देती हैं। आप दोनों लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, ये प्योर सोल हैं। और जैसा सर कहते हैं वहाँ मैं भी मानती थी कि मुझे भी मोक्ष प्राप्त करना है, क्योंकि पूजा में मैं कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगती थी, सिर्फ मुझे मोक्ष के लिए मैं पूजा करती थी। ये मुझे था कि क्या लेकर आए, क्या लेकर गए। फिर यहाँ आकर पता चला कि इतना अच्छा है। और मैम ने कहा कि अगर बिलीव करिए तो आप आदमी क्या जानवर को सही कर सकती हैं, यानी खुद पे बिलीव करना बहुत जरूरी है। ये चीज बहुत सीखने को मिला। और रिस्पेक्ट औरतों का हो, हम ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ पे स्त्रियों का रिस्पेक्ट हो। ये एक बहुत बड़ी बात है जो अपने बच्चों को देकर जाएं। इससे हम लोगों को बहुत सीखने को मिला। और सर और मैम से ये सीखने को मिला कि कुछ भी हो, डिफरेंट परिवार से ब्रिंगिंग होने के बावजूद भी इतने अच्छे हैं कि सबके लिए उदाहरण है। और इससे हम लोग बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ेंगे। और सर अपने आप में इतने मतलब ग्रेट हैं कि हर प्रॉब्लम का निदान है। अगर समझे पहले माँ बाप हम लोगों को यही मिले हैं, मैं तो उनको पिता स्वरूप देखती हूँ। जैसे पिताजी से राय लेते थे हम लोग ना, तो कोई राय होती है हम अपने मेंटर से लेते हैं। इस कदर उनमें वो मतलब वो प्यार झलकता है, जैसे एक पिता केयर करता है।
तो ये तो मेरी फीलिंग थी कि मुझे की संगत बहुत अच्छी है, सौभाग्यशाली हैं कि वो मिले और उनके वजह से हमको डॉक्टर ब्रिज और अंकल मिले, जिससे हम लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर पाए, नहीं तो इतनी शांति नहीं मिलती जितने आज शांति मिली है। तो थैंक यू सो मच, बहुत कुछ सीखने को मिला। जी अपने आप में ये लोग देवतुल्य हैं। थैंक यू। जी विनीता जी। ओम शांति सभी को। जो आज मधुमिता जी ने बताया और डॉक्टर साहब ने बताया कि एमवे और बीके, जब तक हम नाम देख के ही पीछे से वापस हो जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम उसके अंदर गहराई को जानेंगे तो सब कुछ, मन की शांति जो हमें प्राप्ति होती है या जो चाहते हैं वो सारे सपने पूरे होते हैं। ओम शांति सभी को। बोलिए सुनीता जी। ओम ओम शांति सभी आत्मा को। दीदी ना भैया ना बहुत अच्छा बताए, बहुत हम लोग को भी सीखने के मिल रहा है। बोलते ना बीके में टिकेंगी तबे हम लोग सक्सेस हो पाएंगे, सक्सेस होंगे। दीदी बताए कि हम लोग अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को चेंज करेंगे तो अपने आप को सभी बदलाव आ जाएगा। हम लोग बहुत कुछ सीखने के मिल रहा है, बहुत कुछ भी बदलाव आ गया है। ऐसे भी कोई भी देख रहा है तो बोलते हैं कि बहुत क्या चीज तुम लोग कर लिए कि अपने आप को बहुत चेंज आ गया, तो अपने आप को चेंज करना है। थैंक यू सर, थैंक यू दीदी जी। बहुत बढ़िया। रेवती जी। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो वाकई मधुमिता मैम और डॉक्टर साहब का सेशन बहुत अच्छा था और उनकी टीम इतना उनका तारीफ कर रही है और वाकई वो परमात्मा के बच्चे हैं और उन्होंने कभी महसूस अपनी टीम को नहीं होने दिया। जो बातें आज यहाँ शेयर की वो आज पता लगी उन लोगों को, क्योंकि वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे और बहुत अच्छी, टूटना मनाना तो लाइफ में लगा ही रहता है, बट अच्छी बॉन्डिंग फिर भी है आप लोगों की। और इसके साथ ही सर ने एक बात कही थी कि वाकई हम देखिए शरीर का भोजन तो हमेशा से करते आए थे, लेकिन आत्मा का भोजन नहीं पता था। जब आत्मा का ही पता लग जाता है भोजन, तो आत्मा हमारी प्योर अच्छी हो जाती है, उसे अपना भोजन मिल जाता है तो वो शांत स्वरूप बन जाती है। तो इसी तरह से मैम ने भी कहा लोग गलत नहीं होते हैं, उनका कहना सही था, लोग गलत नहीं होते, लोग डिफरेंट होते हैं, बट हम लोग उन्हें अपने तरीके से लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डिफरेंट लोग होते हैं तो डिफरेंट चीजें होती हैं, हमें ये बात समझनी चाहिए। ठीक है। ओम शांति। जी शालिनी जी। हाँ, ओम शांति सबको। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज मैम का, मधुमिता मैम और डॉक्टर साहब का। तो उन्होंने जैसे बताया कि किस तरह से सोच अलग अलग है ना, तो सोच के ऊपर काम करना है, क्योंकि कई बार क्या है हम लाइफ में उन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं कि आई थिंक नेटवर्क इशू है। शशि भूषण जी एंड सीमा जी। गुड मॉर्निंग आंटी जी, अंकल जी और सभी आत्मशक्तियों को। मैं शाम स्वरूप आत्मा हूँ। आज डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी और मधुमिता जी बहुत ही अच्छा ये था उनका जो लाइफ था, मतलब वेरिड लाइफ था, मतलब दोनों का पर्सनालिटी अलग अलग था और किस तरह से दोनों ने एडजस्ट किया। एक चीज तो इसमें समझ में आया, अंकल आंटी जी बोलती हैं कि जो भी सोल इसमें आ रहे हैं इस मीटिंग में, कहीं न कहीं उनका रिलीजियस बैकग्राउंड रहा है, हो सकता है डिफरेंट बैकग्राउंड हो, लेकिन कहीं न कहीं रहा है। और उसमें जो हम लोग बहुत से अलग अलग जो रिलीजियस बैकग्राउंड में रहे हैं, उसमें भ्रम बहुत ज्यादा रहा है। तो एक अंधविश्वास की तरह उसको करते आए। उसका किसी से पूछे रीजनिंग तो कोई बताता नहीं ठीक से, लेकिन हाँ विश्वास करते जाओ, भक्ति करते जाओ। इसमें क्या है कि वैसे ही सेंट जैसे लोगों को, जैसे डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी थे, शुरू से उनका ऐसा बैकग्राउंड था, वो साधु जैसे, उनका डॉक्टर होते हुए उनका साधु की तरफ जो है झुकाव जा था। तो लेकिन उधर जो है जो इल्यूजन था, भ्रम था, वो दूर नहीं हो रहा था। यहाँ पर इसमें भ्रम दूर हुआ। इससे एक चीज और भी समझ में आया कि हम साधु जैसे लोगों को भी इस बिजनेस में ला सकते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि ये जो बीके एजुकेशनल सिस्टम, हम इसको अगर बीके को एजुकेशनल सिस्टम बोले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बीके एजुकेशनल सिस्टम जो है हमारा पहले था बिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम और अभी गुरुकुल है। तो इन दोनों का भी मदर ऑफ दीज एजुकेशनल सिस्टम्स कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी मैं जब देखता हूँ, कुछ ऑब्जर्व करता हूँ, तो लगता है कि यहीं से लिया गया है उन चीज़ों में जो अच्छी चीज़ें हैं। दूसरी बात कि किताबें पढ़ना, अभी तक जो है जैसे
वाइफ एंड हस्बैंड का रिलेशनशिप पर जो बुक्स थी, उसमें एक बुक था कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। तो ये जो बुक थी, ये सब पढ़ते तो थे लोग, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बुक की जो आत्मा होती थी ना, वो कहीं ना कहीं मिस होती थी। अभी क्या है, यहाँ पर उसको पढ़ने के बाद बहुत से आत्माओं में जो पॉजिटिव वाइब्स आई है, उसको मिक्स होके जब इससे मिलता है ना, तो वो एकदम माइंड में क्लिक कर जाता है और रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है। इसके साथ साथ जो कहा जाता था, हम लोगों ने सीखा बिट और वाइट सिस्टम से कि भोजन, बॉडी का भोजन अलग है, माइंड का भोजन अलग है, लेकिन ये नहीं पता था कि सोल का भी भोजन होता है। तो यहाँ पर पता चला कि सोल का भी भोजन अलग होता है। इस तरह से ये पूरा जो चीज है ना, ओवरऑल हम लोगों को रिफाइन करने का सिस्टम है और आपस में जोड़ने का सिस्टम है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी आत्मशक्तियों को, ओम शांति। आज तो बहुत ही अच्छा लगा कि दो विचार वाले लोग अभी कैसे एक हो गए हैं। ये कितना मतलब बहुत ही अच्छा है और ये यही स्टेज पे हो सकता है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दूसरा मैम का जो कहना था कि जो भी पहले पुण्य कार्य किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, वही लोग इसमें आएंगे, बात सही है, क्योंकि हम लोग भी बताते बहुतों को हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं आते हैं। तो कारण शायद वही होगा कि उनका कार्मिक अकाउंट जो है उसका वो होगा, लेकिन इसमें आने के बाद सचमुच जिंदगी बदल गई और धीरे 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 पूरा बदल रही है जिंदगी। और जो लोग इसमें हैं वो लोग तो समझ रहे हैं कि कैसे जिंदगी इसमें आने के बाद बदलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग सर और मैम का कि इतना अच्छा मतलब स्टेज हम लोगों को दिए हैं। और भी सुनते हैं किन्हीं किन्हीं का स्टोरी तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वाह, इतने मतलब स्ट्रगल के बाद भी ये लोग ऐसे कर सकते हैं। तो हम लोग तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी आत्माओं। जी महेश सभी भूषण सर और सीमा मैडम ने जो भी बोला कि बिल्कुल हम लोग ईश्वरीय विश्वविद्यालय से कनेक्टेड हैं और हमारे जोड़ी डॉक्टर ब्रैज एंड मैडम सर मैम। जी थैंक यू। जी महेश साहू जी। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और इनका बहुत अच्छा डॉक्टर साहब का सेशन था। जैसे उन्होंने बताया कि इस सेशन में आने के बाद हमें पता चला कि हम ईश्वर की संतान है। मतलब इतना पढ़े लिखे भी आदमी नहीं समझ पाया, ये सिस्टम में ही आके समझ पाया। हम लोग तो समझ ही नहीं पाए थे, हम लोग तो यही कहते थे कि माँ बाप की संतान है। तो बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। रेणु दुबे जी। प्रणाम आंटी जी, प्रणाम अंकल जी और सभी को ओम शांति। और जैसे मैम सर है दुनिया के बेस्ट कपल, और ये बात सही है कि हम अलग अलग माहौल से आते हैं, हमारी परवरिश अलग अलग जगह से रहती है, हस्बैंड की अलग परवरिश हमारी अलग रहती है, और हम आते हैं तो हम एक दूसरे को चेंज करने में लग जाते हैं। लेकिन यही एक ऐसी जगह है बीके जहाँ पर हम खुद को चेंज करना है, हमको किसी को चेंज नहीं करना है। हमें जानना है कि हमारी आत्मा क्या है, आत्मा का गुण क्या है। जब हम ये चीज सीखते हैं तब हम दूसरे को बदलने में नहीं लगते, खुद को बदलने में लग जाते हैं। धन्यवाद। शगुन आप बोलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज सुन के मेरे मम्मी पापा का सेशन। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ और उनकी वजह से मैं इस सेशन में जुड़ रही हूँ। थैंक गॉड उन्होंने जो मुझे गुण दिए और आज मैं जो गुण सीख रही हूँ। तो मैं रोज इस सेशन में रहती हूँ, अब मैं वीडियो पे भी रहूंगी। मैं बहुत लकी हूँ कि उनकी वजह से मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं। मैं शांत हूँ और मैं सेशन से जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मैं लगातार सीख रही हूँ। मैं सभी लोगों से बहुत ज्यादा रिलेट कर रही हूँ और जितने भी स्टोरी सेशन हुए, इतने अच्छे अच्छे स्टोरी सेशन हुए, मैंने सारे अटेंड किए। और मुझे सुन के ऐसे लगा कि मुझे भी बहुत अपने अंदर चेंज लाना चाहिए। जब सबसे पहले फर्स्ट टाइम डॉक्टर सर ने और मैडम ब्रैज ने मेरे से बात की, वो उन्होंने बोला कि आप मम्मी पापा की हेल्प करिए, आप क्या कर रहे हैं।
तो मुझे उनकी बात बहुत टच की और मैं अपने मम्मी-पापा की हेल्प कर रही हूँ। मैं बहुत प्राउड फ़ील कर रही हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ और साथ ही साथ उनकी टीम में भी हूँ। तो आई एम वेरी ग्लैड इस सेशन में अटेंड करके और परमात्मा की संतान मैं अपने आप को फ़ील कर रही हूँ और जो चीज़ें मैं आज सीख रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। शगुन, आपकी एज कितनी है? अनम्यूट करती हूँ आपको। मेरी एज 20 है। 20 इयर्स। देखिए है ना माँ-बाप के संस्कार बच्चे में कैसे जा रहे हैं। और शगुन, अपना वीडियो ऑन करके रखा कीजिए, आज फर्स्ट टाइम हम आपको देख रहे हैं। आपने सारे सेशन अटेंड किए बट हम लोग नहीं देख पाए आपको, है ना। आपका फीडबैक बहुत जरूरी है हमारे लिए। थैंक यू। थैंक यू। वीरेन जी अनम्यूट कीजिए। ओम शांति। और मैं अभी 8-10 दिन में प्रयागराज में था, इसलिए मैं एक्चुअली कनेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहाँ नेटवर्क बहुत वीक रहता था। और रियली मैं वहाँ जब मैं गया तो बहुत ही ज़्यादा अध्यात्म है वहाँ पे और बहुत ही अच्छा माहौल था। लेकिन मैं वहाँ जब हम लोग मेरे पिताजी ने एक्चुअली वहाँ पे एक प्रोग्राम कराया था भागवत का, तो मैं वहाँ पे जो भी प्रोग्राम देख रहा था वहाँ पे मैं यही सोचता था कि मैं वो वहाँ पे जो गुरुजी थे जिन्होंने प्रवचन किए, वो यही सारी चीजें बताते थे कि हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष को त्यागना है। और मैंने इसी बात को पकड़ा और मैंने इनफैक्ट जिस दिन वो ये सेशन ले रहे थे उसके बाद मैंने वहाँ पे बात की, देखिए यही लोग